नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 11th of September द हिंदू न्यूज पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, द न्यू वाइस प्रेसिडेंट कैन हेल्प एंड कम्बैटिव हॉस्टिलिटीज इन राज्यसभा। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है, इन द राज्यसभा है। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बन रहे हैं। लेकिन द न्यू वाइस प्रेसिडेंट, जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं, एंड करना, खत्म करने में जो कॉम्बैटिव हॉस्टिलिटीज होती है उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। समझिए, देखिए, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एंटागोनिज्म बोल सकते हैं, या इसके लिए वर्ड आता है बिटरनेस। बिटरनेस बोल सकते हैं, या मतलब कई मेल वायलेंस वर्ड भी आता है। इसका मतलब है जैसे दुश्मनी या शत्रुता इन द राज्यसभा में। जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट है वो हेल्प कर सकते हैं। एंड देखिए, हेल्प के साथ कुछ ऐसी वर्ब है, हेल्प है, हियर है, लेट वर्ड है, उसके अलावा मेक वर्ड है। ऐसे कई वर्ब की फॉर्म्स होती है जिसके साथ पेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, जिसको बोलते हैं विदाउट टू वाला। इसको ऐसा बोलेंगे। इसमें क्या है, हेल्प के साथ विदाउट टू, यहाँ पे आया एंड। यहाँ पे टू एंड लिखते तो गलत हो जाता, ऐसे करके एरर भी आता है। कॉम्बैटिव, इसका मतलब है जिसको हिंदी में कहते हैं लड़ाकू। जैसे इंग्लिश में वर्ड आएगा बेलिकोज। कॉम्बैटिव के लिए और भी सारे वर्ड आएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेलिकोज के अलावा बोल सकते हैं पग्नेशियस। ऐसे पग्नेशियस का मतलब झगड़ालू भी होता है। बेलिकोज हो गया, पग्नेशियस हो गया। अग्रेसिव भी लिखते हैं इसके लिए, अग्रेसिव वर्ड भी आता है। इसका मतलब लड़ाकू या विवादित चीजों को बोलेंगे। हॉस्टिलिटी का मतलब हुआ एंटागोनिज्म, जिसका मतलब मैंने बताया था बिटरनेस। राज्यसभा में चीजें होंगी, देखिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉम्बैटिव मतलब बेलिकोज होता है, पग्नेशियस। एक वर्ड आता है कॉम्बैट, ये वर्ब की तरफ वॉक करेगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, देखेंगे आप। कॉम्बैट मतलब होता है टू फाइट, मतलब लड़ना होता है कॉम्बैट, उसी से बना कॉम्बैटिव। इसको याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरी लाइन का मतलब है जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट हेल्प कर सकते हैं खत्म करने में कॉम्बैटिव हॉस्टिलिटीज, जो शत्रुता है, जो लड़ाकू वाली, किस चीज कहाँ पे है, इन इन द राज्यसभा। राज्यसभा में है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, इसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे हॉस्टिलिटी, यानी इसके लास्ट में टी वाई था तो वाई को हटाकर आई एस लगाकर बनाया गया था प्लूरल। एक रूल होता है कि वैसा नाउन जिसके लास्ट में वाई आए, उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट आए तो उस वाई को हटाकर आई एस लगाकर बनाते हैं प्लूरल। और वाई से एंड करे और उसके पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। इसको समझते चलेंगे। तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी क्या है, नाउन है, यानी इसके लास्ट में टी वाई लगा है, सीई वाला वर्ड। जिसकी लास्ट में टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, ओ आर ई आर, डबल ई आर, उसके अलावा टी वाई मैंने लिख दिया ऊपर, सी आ जाए, नेस आ जाए, इजम आ जाए, ट्यूड आ जाए, एज आ जाए, ये सभी वर्ड्स नाउन की तरह वॉक करते हैं। यानी यहाँ पे हॉस्टिलिटी, यहाँ पे नाउन है। इस केस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्बैटिव, इसके लास्ट में आई वी आ गया, तो जिस वर्ड के लास्ट में आई वी आ जाए, एबल आ जाए, फुल, ए एल, लेस, ओयूएस आ जाए, वो सारे वर्ड्स वॉक करेंगे एजेक्टिव की तरह। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये एजेक्टिव है, ये नाउन है, राज्यसभा नाउन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, बहुत चीजें सीखने को मिलती है। देखिए यहाँ से क्या है, एक एक वर्ड को अलग अलग करके पढ़ेंगे। सीपी राधाकृष्णन, 68 ईयर, मतलब इनका एज है। यहाँ पे मतलब ये है कि इनका एज है 68 ईयर। हु ज्वाइंट, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक पहले आ गया इनके लिए।
मतलब इन्होंने जो ज्वाइन किए, ये सब्जेक्ट है, राधा कृष्णन V2 फॉर्म में आ गया, यानी सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस आता है। उन्होंने ज्वाइन किया था द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS, एज अ टीनेजर, टीनेजर में उन्होंने ज्वाइन किया था। राधा कृष्णन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गई है, देखिए हैज के साथ यह कॉमा लगा है। तो कॉमा का मतलब होता है कि इन्हीं के बारे में बात हो गई है। इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन, यानी इसके बारे में बात हो रही है, जिसमें जो पहला है ना ये नाउन, यही सब्जेक्ट होता है। इसकी वर्ब यहाँ है, हु के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे राधा कृष्णन जो लिखे हैं, इनकी नाम, इनका जो नाम यहाँ पे जिक्र है, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ है, इस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ है हैज बीन इलेक्टेड, वो चुने गए हैं। अब देखिए हैज बीन के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। पैसिव सब्जेक्ट के साथ अगर आप जोड़े, ऐसे जोड़ेंगे हैव या हैज, उसके साथ V3 अटैच करते हैं बाई के साथ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो जाता है। यानी राधा कृष्ण, CP राधाकृष्णन हैज बीन इलेक्टेड एज, देखिए ऐसे तो इलेक्ट के साथ एज नहीं लगता है, बट पैसिव में है तो लग सकता है। वो चुने गए हैं, इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। मार्किंग अनदर अटेम्प्ट, एक मार्क करते हुए, एक दूसरा अटेम्प्ट है, एक प्रयास है, बाय द भारतीय जनता पार्टी BJP टू लिंक इट्स वर्जन ऑफ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ताकि लिंक करें अपने वर्जन को नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में विद संघ परिवार एजेंडा, जो संघ परिवार का एजेंडा है, यानी वहां से लोग निकल के BJP पार्टी में जुड़ रहे हैं, इससे पहले भी जुड़े हैं। तो एक तरह से एक एजेंडा है संघ परिवार का, उसके बारे में बात हो गई। एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वर्क को कहते हैं। एजेंडा का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलेंगे अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ए लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट या डायरी को बोलते हैं। मतलब एक तरह से शेड्यूल होता है, कार्य सूची बोलते हैं जिसको, ऑर्डर बोल सकते हैं। पूरी लाइन का मतलब है कि राधा कृष्णन 68 साल के हैं, उन्होंने ज्वाइन किया था RSS एज टीनेजर ग्रुप में, हैज बीन इलेक्टेड है, चुने गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। मार्किंग करता है, ये बात मार्किंग करते हुए जा रही है। मार्किंग मतलब होता है सिंबल बनाना या साइन देना, साइन करना, एक साइन बताना। अनदर अटेम्प्ट, एक दूसरा प्रयास है, बाय भारतीय जनता पार्टी BJP के द्वारा लिंक करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए इट्स वर्जन, अपने वर्जन में भारतीय जनता पार्टी के लिए इट्स आगे वर्जन नाउन है। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ये जो आइडियोलॉजी है, यानी इसके लिए आइडिया वर्ड बोल सकते हैं, आइडिया बोल सकते हैं, या इसके लिए वर्ड आता है एक तरह से बिलीफ विद द संघ परिवार एजेंडा, जो संघ परिवार का एजेंडा है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखेंगे राधा कृष्णन सब्जेक्ट है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ज्वाइन V2 है, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ तक आ गया। हु से पहले जिनके बारे में बात होती है वो आगे वर्ग उन्हीं के अनुसार होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये RSS नाम है, एज अ टीनेजर, ये नाउन हो गया। सब्जेक्ट है, हैज बीन के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एज वाइस प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा, इंडिया नाउन है। मार्किंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का ING वाला सीक्वेंस है। अनदर एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट नाउन है, बाय द भारतीय जनता पार्टी BJP, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। लिंक एक वर्ब है, जोड़ना होता है, इट्स पार्टी के लिए आ गया, BJP पार्टी के लिए। वर्जन नाउन है। नेशनलिस्ट, जो वर्ड है नेशनलिस्ट, देखिए नेशनलिस्ट का मतलब होता है नाउन की तरह वर्क करेगा, अ पर्सन हु स्ट्रांगली आइडेंटिफाइज विद देयर ओन नेशन। आइडियोलॉजी नाउन है, विद संघ परिवार नाउन है, एजेंडा नाउन है। आगे देखेंगे मिस्टर राधा कृष्णन वॉज अ मेंबर ऑफ TN जन संघ एग्जीक्यूटिव कमेटी बाय 1974, 1974 तक ये मेंबर थे। वॉज यहाँ पे V2 फॉर्म में है, मेंबर नाउन है यहाँ पे। राधा कृष्ण, मिस्टर राधा कृष्ण नाउन है, ये नाम है। संघ एग्जीक्यूटिव कमेटी, कमेटी नाउन है, एग्जीक्यूटिव एजेक्टिव होता है। वैसे IV वाला वर्ड जो होता है वो नाउन की तरह भी वर्क करता है, नाउन की तरह भी वर्क करता है। 90 बाई 1974 है, मतलब तब तक। अ टाइम वेन, एक समय है जब संघ परिवार प्रेजेंस, इनकी जो प्रेजेंस थी इन तमिलनाडु वॉज मार्जिनल। मार्जिनल मतलब टाइनी होता है,
यानी छोटी चीजों को मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है स्मॉल या टाइनी। हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन, जो पॉलिटिकल एफिलिएशन इनका, एफिलिएशन का मतलब होता है ज्वाइनिंग। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, राधा कृष्णन 68 साल के हैं, ज्वाइन 68 साल के हैं, ज्वाइन किए थे संघ, आरएसएस को ज्वाइन किए थे एज अ टीनेजर के रूप में, चुने गए हैं प्रेसिडेंट अभी। तो मार्क करता है दूसरा एक प्रयास बीजेपी के द्वारा लिंक करना अपने वर्जन को नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में, संघ परिवार एजेंडा जो है उसमें। मिस्टर राधाकृष्णन वॉज अ मेंबर ऑफ संघ एग्जीक्यूटिव कमेटी, 1974 तक मेंबर थे। टाइम एक समय था वह संघ परिवार, वेन कंजंक्शन है संघ परिवार की जो प्रेजेंस है, नाउन हो जाएगा। तमिलनाडु वॉज मार्जिनल, ये चीजें बहुत ही कम मानी गई थी। अब यहां से आगे देखेंगे। मार्जिनल का मतलब होता है छोटा सा, टाइनी। आगे इसमें है हिज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, हिज एजेक्टिव है, नाउन हो गए। वॉज क्लियरली इंस्पायर्ड, इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है मतलब जुड़ाव है, ये क्लियरली एडवर्ब हो जाएगा, इंस्पायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जब भी सेंटेंस में वॉज या वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे तो सिंपल पास्ट का पैसिव है। इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन वॉज क्लियरली इंस्पायर्ड किया गया बाय आइडियोलॉजी के द्वारा, दैट कैरियरिज्म, कैरियरिज्म, दैन कैरियरिज्म, मतलब कैरियरिज्म से ज्यादा इस पे जोर दिया गया आइडियोलॉजी पे। कैरियरिज्म का मतलब होता है फोकस ऑन कैरियर, फोकस ऑन करियर, इसको बोलते हैं कैरियरिज्म। ऑन September 9, 2025 ही बिकेम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 9 सितंबर को 2025 में बने, कब, क्या बने, वाइस प्रेसिडेंट। और रिवॉर्ड फॉर हिज आइडियोलॉजिकल फिल्टी, एक रिवॉर्ड माना गया उनके लिए आइडियोलॉजिकल चीजों के लिए। एक वर्ड है फिल्टी का मतलब होता है, देखिए ये जो वर्ड है फिल्टी मतलब फिडेलिटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है फिडेलिटी, FIDELITY। फिडेलिटी का मतलब होता है एक तरह से लॉयल्टी बोलते हैं, जिसका मतलब है ईमानदारी। ऑन ऑन द वन हैंड, दूसरी ओर, एज अ माइलस्टोन इन हिज जर्नी, जर्नी के जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन मतलब अचीवमेंट को बोलते हैं, ऑफ द आरएसएस ऑन द अदर, दूसरी ओर। हिज सिक्योर्ड, ये सब्जेक्ट है V2 है, उन्होंने सिक्योर किया 452 आउट ऑफ 750 वैलिड वोट्स में से, एंड डिफीटेड, हराए किनको, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी फ्रॉम NDA, आई इंडिया, इंडिया ब्लॉक, बाय 152 वोट से हराए। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, देखिए यहाँ पे बात हो गई है कि एक टाइम था when संघ परिवार प्रेजेंस तमिलनाडु में बहुत ही छोटा था। हिज पॉलिटिकल एफिलिएशन की जो जुड़ाव थी वॉज क्लियरली इंस्पायर्ड हुआ था आइडियोलॉजी से। टेररिज्म की जगह पे मतलब फोकस करना था कैरियर पे, उससे ज्यादा आइडियोलॉजी पे इंस्पायर था। September 9 को वह बने, राधा कृष्णन के बारे में बात हो गई है। ही बिकम, सब्जेक्ट V2 है, वाइस प्रेसिडेंट बने इंडिया के, और रिवॉर्ड माना गया एक तरह से आइडियोलॉजिकल फिल्टी के लिए, मतलब ईमानदारी के लिए। फिल्टी मतलब होता है ईमानदारी। ऑन दी वन, एंड एज अ माइलस्टोन इन हिज जर्नी ऑफ RSS ऑफ द ऑन द अदर, दूसरी ओर उनकी माइलस्टोन मानी गई है जर्नी में, उसके बारे में हो गई है। माइलस्टोन का मतलब होता है एक तरह से अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में एक बड़ा इवेंट होता है उसको बोलते हैं। ही सिक्योर्ड, उन्होंने सिक्योर किया, सब्जेक्ट है V2 है, 452 आउट ऑफ 752 वैलिड वोट्स, इतना वोट्स वैलिड किए। उन्होंने हराए किनको, जस्टिस बी सुदर्शन जो कि रेड्डी, इस पार्टी से थे, इंडिया ब्लॉक से, बाई 152 वोट से हराए। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल चीजों को समझेंगे। टाइम की वजह से वेन कन्वेंशन आया, संघ परिवार में बस टॉफी एस लग गया, ये नाउन। तमिलनाडु बड़ा प्लेस है, उसमें द लग गया, इन लगाते हैं। वॉज मार्जिनल, मार्जिनल एजेक्टिव है, क्योंकि जो प्रेजेंट सब्जेक्ट है उसकी वर्ब यहाँ है वॉज। वॉज यहाँ पे V2 फॉर्म में लग गया, क्योंकि नाउन या एडजेक्टिव के साथ जैसे ही वॉज वर्ब को जोड़ेंगे उसको V2 फॉर्म में लाते हैं। जिनका वर्ब सही नहीं है, आप इस चैनल पे जाएंगे, मतलब प्रोफाइल पेज पे आप जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, वहां पे वर्ब के बेसिक सेशन को जरूर देखें, उसमें 4 वीडियोज हैं, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। इसमें सारी बातें मैंने बताई है, ये जरूरी चीज है, इसको करना जरूरी है, भले ही आपको टाइम लगता है,
लेकिन टाइम देंगे तब तो सीखेंगे ना। कोई व्यक्ति पढ़ने में इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट आप समय देंगे तो आप भी बन जाएंगे। टाइम जरूरी होता है देना कहीं पे। हिज पॉलिटिकल अफिलिएशन, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, अफिलिएशन नाउन है, हिज एडजेक्टिव है वॉज क्लियरली इंस्पायर्ड, क्लियरली एक वर्ब है, इंस्पायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी अफिलिएशन इंस्पायर की हुई थी आइडियोलॉजी के द्वारा। देन कैरोरिज्म, ये भी नाउन है, आइडियोलॉजी भी नाउन है। किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ही बिकम वाइस प्रेसिडेंट, एक रिवॉर्ड बने वो, सब्जेक्ट है, बी टू वी, बीकेम की सेकेंड फॉर्म बीकेम होती है। जैसे होता है ना बीकम, सेकेंड फॉर्म बीकेम, और थर्ड फॉर्म बीकम ही होता है। ऐसे होता है कम, केम, और थर्ड फॉर्म कम ही होता है, वैसे तरीके से। एक रिवॉर्ड माना गया, रिवॉर्ड ए नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो नाउन मानेंगे। हिज एडजेक्टिव है, आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर एक कनेक्टर्स में आता है, एज माइलस्टोन नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, नाउन हो जाएगा। जर्नी नाउन है, आरएसएस नाउन है, अदर यहाँ पे नाउन की तरफ वॉक कर रहा है। ही प्रोनाउन है, ही मतलब राधा कृष्णन जो देश के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनके लिए आया, सिक्योर्ड वी टू फॉर्म में है। वैलिड एडजेक्टिव है, वर्ड्स नाउन है, डिफिटेड उन्होंने हराया, इन्होंने सब्जेक्ट है, वी टू है। बी सुदर्शन, सब्जेक्ट वी टू फॉर्म में है, ये वाला ये नाउन हो जाएगा। फ्रॉम, ये इंडिया ब्लॉक का नाम है। बाई 154 वोट्स, 52 वोट से हराए। ऐसे करके सारी बातें समझेंगे। चलिए आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। ही वॉज इलेक्टेड मतलब वह चुने गए थे टू द लोकसभा ट्वाइस, दो बार लोकसभा में। फ्रॉम कोयम्बटूर इन 1998 एंड 1999 में, एज अ बीजेपी कैंडिडेट सपोर्टेड बाय एआईडीएमके, पार्टी का नाम है, जो पार्टी का नाम है जो कि हमें साउथ इंडिया में है, एंड देन डीएम की पार्टी को इनके द्वारा सपोर्ट किए गए थे। ये सर्व ऑन पार्लियामेंट्री कमिटीज में काम किए थे, एंड स्पेशल कमिटी इन्वेस्टिगेटिंग स्टॉक मार्केट स्कैम में काम किए थे। ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया एट यूएन जनरल असेंबली के रूप में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मतलब किसमें, यूएन जनरल असेंबली में, फ्रॉम 2004 टू 7 तक। फ्रॉम के साथ टू का पेयरिंग आता है, बिटवीन के साथ, इसको समझेंगे, फ्रॉम के साथ आएगा, बिटवीन आएगा, बिटवीन के साथ टू लगा, बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं। एज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ही अंडरटूक, उन्होंने अंडरटूक किया 93 डे रथ यात्रा। अंडरटूक का मतलब होता है, देखिए, एक तरह से टैकल करना, हैंडल करना ही बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है, वी टू फॉर्म में आ गया। देखिए 90 डेज लिखा होता ना, 93 डेज तो 93 डेज लिखते, बट वहां लिखा है 93 डे, हाइफन लग गया था, यहाँ पे डे होगा। 93 डे की एक ड्यूरेशन को बोलते हैं। एडवोकेटिंग मतलब सपोर्ट करना, रिवर लिंकिंग, एंडिंग अनटचेबिलिटी, काउंटरिंग टेररिज्म को काउंटर करने की बात हो गई। ये सारी बातें यहाँ तक हुई। देखिए बात ये हुई थी कि वह चुने गए थे लोकसभा में 2 बार, कोयम्बटूर से। ईयर था 1998 और 1999, बीजेपी कैंडिडेट सपोर्ट किए गए थे इस पार्टी के द्वारा, इन दोनों पार्टी के द्वारा सर्व किए थे पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में, स्पेशल कमेटी इन्वेस्टिगेटिंग स्टॉक मार्केट स्कैम मतलब घोटाला होता है। ये ऑल्सो प्रेजेंटेड, इंडिया को प्रेजेंट किया था यूएन असेंबली में 2004 से 7 तक। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ही अंडरटूक 93 डे रथ यात्रा किए थे, जो सपोर्ट करता है रिवर लिंकिंग एंड एंडिंग अनटचेबिलिटी को, काउंटरिंग टेररिज्म को। अब यहाँ से ग्रामेटिकल चीजों को देखेंगे। ही के साथ वॉज, ही प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब, इलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हो गया। लोकसभा ट्वाइस, ये वर्ब में आता है। फ्रॉम, कोयम्बटूर इस जगह का नाम है, ईयर का नाम है, किसी भी ईयर में तुम इन लगता है, वहां से चलेंगे तो सिंस लगाएंगे। बीजेपी कैंडिडेट नाउन है, सपोर्ट किए गए वर्ब है, पार्टी का नाम है। ये सब सब्जेक्ट के सब नीट हुआ गया, सिंपल पास्ट टेंस है। पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है, कमिटीज नाउन है, स्पेशल एडजेक्टिव है, कमेटी नाउन है। इन्वेस्टिगेटिंग
करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्कैम नाउन है, स्टॉक मार्केट इसके बारे में बता रहा है, नाउन है। ही ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, ऑल्सो एडवर्ब है, ही सब्जेक्ट है, रिप्रेजेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस होगा, इंडिया है। कहीं पे कहीं में की बात होती है तो वहां पे एट लगाते हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट अंडर टू किए थे, सब्जेक्ट वी टू है, रथ यात्रा का नाम है। सपोर्ट करते हुए, रिवर लिंकिंग, एंडिंग करते हुए, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ वॉक कर रहा है। तो ऐसे करके पढ़ेंगे। एंड प्रमोटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रमोट कर, सब वर्क का आईएनजी वाला सीक्वेंस चल रहा है। प्रमोट किए थे एज ए गवर्नर ऑफ झारखंड 2023, 2023 में झारखंड के गवर्नर की तरह। इनके इनके बारे में अचीवमेंट है, जानने चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति कोई व्यक्ति बने हैं तो उनका बैकग्राउंड क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है और हमें हक भी है। महाराष्ट्र 2024 में, 2023-24 में एज ए गवर्नर के रूप में वर्क किए थे मिस्टर राधाकृष्णन एक्सपैंडेड। उन्होंने एक्सपैंड किया, सब्जेक्ट है V2 है। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एंड इनहांस्ड, इनहांस मतलब इंक्रीज करना, एक्सपैंड मतलब फैलाना होता है। पॉलिटिकल स्टेचर को, स्टेचर का मतलब होता है साइज या हाइट को बोलते हैं। तो साइज बोलते हैं, हाइट को बोलते हैं। बट हिज न्यू रोल विल बी डिफरेंट होगा, केटल ऑफ फिश। नया रोल जिनको मिला है एक तरह से केटल ऑफ फिश होगा। इसका मतलब एक ऑकवर्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स मिलेगा, मतलब एक दूसरे तरीके, दूसरा एंगल में जाएगा। एज वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, ही विल आल्सो फंक्शन, वो फंक्शन करेंगे। देखिए फंक्शन तो वर्ब जिसके लास्ट में TION लग जाए नाउन होता है। बट यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ विल और V1 आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस आ गया। एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी वर्क करते हैं। विच विल बी टेस्ट इस पॉलिटिकल एक्यूमेन, ये चीजें टेस्ट होगी इनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन की। एक्यूमेन मतलब होता है विजडम, विजडम मतलब बुद्धि को बोलते हैं। चलिए लाइन को फिर से समझेंगे। गवर्नर के रूप में झारखंड में 2023 की बात है, महाराष्ट्र में 2024 में राधाकृष्णन एक्सपैंड किए थे, सब्जेक्ट है V2 है। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को, अपने प्रशासनिक एक्सपीरियंस है, और उन्होंने इनहेंस किया मतलब बढ़ाया हिज पॉलिटिकल स्टेचर को। इसका मतलब साइज होता है। बट हिज न्यू रोल विल बी अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, बट नया रोल एक तरह से अलग तरीके से होगा, जो कि बिल्कुल अलग है। एज द VP मतलब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ही विल ऑल्सो फंक्शन एज चेयरमैन मैन ऑफ द राज्यसभा, विच विल टेस्ट, ए टेस्ट होगा पॉलिटिकल एक्यूमेन का, बुद्धि का। विजडम होता है, इसके लिए वर्ड आता है सिगासिटी, या विजडम को बोलते हैं। अब यहाँ से ग्रामेटिकल चीजों को देखेंगे। गवर्नर ऑफ झारखंड, उनके बारे में पोस्ट का नाम है मिस्टर राधाकृष्णन, सब्जेक्ट है, एक्सपेंडेड V2 फॉर्म में है। हिज एजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेक्टिव है, ये नाउन है। इनहेंस वर्ब है, इसकी सब्जेक्ट यहाँ है। हिज एजेक्टिव है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, स्ट्रेचर नाउन है। न्यू रोल, रोल नाउन है, न्यू एजेक्टिव है, हिज एजेक्टिव है। विल बी होगा, विल के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट यहाँ पे नाउन की तरह और एजेक्टिव की तरह अटैच हो जाए। डिफरेंट एजेक्टिव है, केटल ऑफ फिश नाउन है। वाइस प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, मतलब इनके बारे में बात हो गई। ही विल, ये सब्जेक्ट है, विल के साथ फंक्शन V1 है, ऑल्सो एडवर्ब है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, चेयरमैन नाउन है। विच विल बी, विच विल एक टेस्ट होगा, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। टेस्ट वर्ब है, हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन नाउन है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ही हैज स्पोकन इन सपोर्ट ऑफ फेडरलिज्म, उन्होंने बोला है इन सपोर्ट ऑफ फेडरलिज्म। सपोर्ट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। फेडरलिज्म मतलब होता है यूनियनिज्म, इसका मतलब है संघवाद। एंड स्मूथर सेंटर स्टेट रिलेशंस को और भी स्मूथर बनाया इन द पास्ट में। बट ही जनरल इंक्लाइनेशन, जनरल इंक्लाइनेशन जो झुकाव है या डिजायर जिसको बोलते हैं, ऑफ द बीजेपी एंड RSS इज टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक पावर का सेंट्रलाइजेशन करना है, मतलब केंद्रीकरण करना, सेंटर बनाना है। द रोल ऑफ पार्लियामेंट हैज वीकेंड, पार्लियामेंट का जो रोल है वीकेंड कर दिया है, हैज के साथ V3 आगे, कमजोर कर दिया है इन रिसेंट ईयर्स में। इवन एज एग्जीक्यूटिव हैज एक्सपेंडेड इट्स पावर, एग्जीक्यूटिव ने अपने पावर, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। वैसे IV वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट यहाँ पे नाउन होगा। हैज के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एग्जीक्यूटिव, दैट्स पावर टू अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है नेवर डन बिफोर,
उस लेवल पे ले गया जैसा कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। राज्यसभा हैज बीन पार्टिकुलरली अंडरमाइंड, राज्यसभा को अंडरमाइन किया गया जा चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अंडरमाइन मतलब होता है वीकेंड करना, बाय आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स के। आर्बिट्रेरी वर्ड बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब होता है मनमाना। कैप्रिशियस एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, whimsical। दैट डू नॉट रिक्वायर इट्स अप्रूवल, जिसको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अप्रूवल या नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए बात यहाँ पे हो गई है कि उन्होंने बोला है सपोर्ट ऑफ फेडरलिज्म के खिलाफ, सपोर्ट बोला है, स्मूथर हुआ है उसकी वजह से सेंटर स्टेट रिलेशंस पास्ट में। जनरल जो झुकाव है बीजेपी का, आरएसएस इज टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को सेंट्रलाइजेशन करना, इस वजह से झुकाव है। रोल है पार्लियामेंट हैज वीकेंड, पार्लियामेंट का जो रोल है कमजोर कर दिया है रिसेंट ईयर में। एग्जीक्यूटिव हैज एक्सपेंडेड इट्स पावर, अपने पावर को बढ़ा दिए हैं अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे। राज्यसभा हैज बीन पार्टिकुलरली अंडरमाइन, राज्यसभा को पार्टिकुलरली तरीके से, मतलब पर्टिकुलरली तरीके से अंडरमाइन किया जा चुका है, मतलब कमजोर किया जा चुका है बाई आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन। आर्बिट्ररी मतलब होता है मनमाना, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स, जो बिल्स का क्लासिफिकेशन है यानी अलग अलग करना, इसकी वजह से चीजें हुई। मतलब कैटेगराइजेशन जिसको बोलते हैं। कैटेगराइजेशन मतलब होता है, ये होता है जैसे कि अलगाव करना, क्लासेस में बांटना। बिल्स एज फाइनेंस बिल्स दैट डू नॉट रिक्वायर इट्स अप्रूवल, जो फाइनेंस बिल्स है जिसको, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले प्लूरल है तो डू नॉट आ गया, जिसको जरूरत नहीं है अपने अप्रूवल की। डू डज और डिड के साथ हमेशा वी वन लगाएंगे, यहाँ पे डज डू लगा है, वी वन आ गया नॉट के साथ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल चीजों को, ही प्रोनाउन है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सपोर्ट नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है नाउन आ जाएगा। फेडरलिज्म इज्म नाउन होता है, स्मूथर वर्ब है। मतलब ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को, सेंट्रल स्टेट नाउन है, रिलेशंस नाउन है, पास्ट में नाउन है, पास्ट की बात है तो टाइम है। जनरल इंक्लाइनेशन, जनरल एडजेक्टिव है, इंक्लाइनेशन नाउन है, इसके लास्ट में ए लग गया तो एडजेक्टिव है, नाउन है। बीजेपी आरएसएस नाम है, टूवर्ड्स ये प्रेपोजिशन है, इज मेन वर्ब है, सेंट्रलाइजेशन नाउन है, पावर नाउन है, रोल यहाँ पे नाउन है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, पार्लियामेंट नाउन है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ बी थ्री आ गए। रिसेंट एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, एज इवन एज यहाँ तक कि ये कनेक्टर्स में आता है, एग्जीक्यूटिव नाउन है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इट्स पावर, वैसे आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है बट यहाँ पे नाउन है, सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए नाउन हो जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है, लेवल्स नाउन है। राज्यसभा हैज बीन अंडरमाइन, ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राज्यसभा सब्जेक्ट है, हैज के साथ बी थ्री आ गई, बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, पार्टिकुलरली ये एडवर्ब हो जाएगा। बाई आर्बिट्ररी एडजेक्टिव होता है, क्लासिफिकेशन नाउन होता है, बिल्स नाउन है, फाइनेंस नाउन, बिल यहाँ पे बिल्स नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे रिक्वायर गिवन है, इट्स पोजेशन है, अप्रूवल नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। द कॉन्सेप्ट यानी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज का तरीका। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जैसे आइडिया ऑफ द राज्यसभा एज काउंसिल ऑफ स्टेट एग्जिस्टेड, होता है मोर थियोरी देन इन प्रैक्टिस, ऑलवेज थियोरी से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें होती है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट राज्यसभा है जो काउंसिल रूप में एग्जिस्टेड करता है मोर इन थियोरी में, प्रैक्टिस की तुलना में, बट इट्स डेलिबरेट इरोजन, इनका जो डेलिबरेट इरोजन है, इरोजन का मतलब होता है जैसे एक तरह से और भी चीजें खराब होना, मतलब कटाव जिसको बोलते हैं, डिटेरियोरेशन बोल सकते हैं। इरोजन मतलब होता है ऐसे कटाव, अलगाव करने के सेंस में आएगा, और भी खराब होने के लिए वर्ड आता है डिटेरियोरेशन, 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 इसका मतलब
बेकार होना। प्रेजेंट एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट नाउन है। रिलेशनशिप नाउन है बिटवीन, प्रपोजिशन उसके साथ एंड आ गया। पोजिशन हैज बिकम हॉस्टाइल एंड टॉक्सिक इन रिसेंट ईयर्स, मतलब बात ये हो गई कि द कॉन्सेप्ट, जो आइडिया है राज्यसभा का एज ए काउंसिल स्टेट एग्जिस्टेड किया मोर थियरी देन प्रैक्टिस की तुलना में बहुत थियरी था। बट इट्स डेलिबरेट इरोजन, जो डेलिबरेट है, जो जानबूझकर चीजें होती हैं उसको बोलते हैं। डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर। रिसेंट डेवलपमेंट में द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हैज बिकम, ये चीजें बन चुकी है हॉस्टाइल, मतलब शत्रु वाला, टॉक्सिक बन चुका है, बेकार सा। टॉक्सिक मतलब होता है बहुत चीजें खराब होती हैं उसको बोलते हैं। टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस बोल सकते हैं, नॉक्शस बोल सकते हैं। इवन पार्लियामेंट्री कमेटी हैव बिकम, ये जो कमिटीज है बन चुके हैं बैटल ग्राउंड्स ऑफ सेंसलेस रिटोरिक रेदर देन प्लेटफॉर्म ऑफ थॉटफुल डेलिब्रेशंस। मतलब कि ये होता है रिटोरिक, मतलब होता है जो चीजें हम बोलते हैं। परसुएसिव स्पीच को कहते हैं, मतलब एक तरह से वर्बल चीजों को बोलते हैं। मतलब ये जैसे जैसे बोलते हैं ना, परसुएसिव स्पीच को बोलते हैं रिटोरिक। मतलब अलंकारिक तरीके से जो बोलते हैं फेवर में। देन प्लेटफॉर्म्स बन चुका है थॉटफुल की तुलना में, ये सारी चीजें बन चुकी है। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है राज्यसभा एज काउंसिल स्टेट एग्जिस्टेड किया मोर थ्योरी देन प्रैक्टिस ऑलवेज, प्रैक्टिस की तुलना में ज्यादातर थ्योरी की तरह बात हुई। इट्स डेलिबरेट एरोजन, जो इनका और भी खराब होना जो है, इज अ रिसेंट डेवलपमेंट में द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हैज बिकम हॉस्टाइल, बन चुकी है रिलेशनशिप, जो है ना सब्जेक्ट है हैज के साथ भी थ्री आ गई, ये हॉस्टाइल बन चुकी है, टॉक्सिक हाल ही के सालों में बन चुकी है। यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इवन यहाँ तक कि पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव बिकम बैटल ग्राउंड्स, ये जो कमेटी है बन चुकी है बैटल ग्राउंड ऑफ सेंसलेस रिटोरिक रेदर देन, मतलब बेकार जो भाषण होता है सेंसलेस तरीके से होता है। और प्लेटफॉर्म्स ऑफ थॉटफुल डेलिब्रेशन, यहाँ पे डेलिब्रेशंस थॉटफुल तरीके से नहीं है, यहाँ पे डेलिब्रेशंस मतलब होता है कुछ और, स्पीच को बोलते हैं। इसका मतलब है जैसे एक तरह से कीपिंग करना, डेलिब्रेशंस का सेंस होता है समारोह के सेंस में आता है। अब यहाँ देखें ग्रामेटिकल चीजों को, ये नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, नाउन है, राज्यसभा नाउन है, काउंसिल नाउन है, स्टेट्स नाउन है, एग्जिस्टेड किया वर्ब है, थियरी नाउन है, प्रैक्टिस ऑलवेज एडवर्ब है, प्रैक्टिस नाउन है, इट्स पोजीशन डेलिबरेट एडजेक्टिव है, एरोजन नाउन है, इज मेन वर्ब है, रिसेंट एडजेक्टिव है, नाउन हो जाएगा। रिलेशनशिप नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है, बिटवीन के साथ दो आता है, दो के लिए लगाएंगे। गवर्नमेंट नाउन है, अपोजिशन नाउन है, दोनों पार्टी के लिए द लग गया। हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिलेशनशिप इसकी सब्जेक्ट है, हैज रिलेशनशिप की वर्ब है। हॉस्टाइल एडजेक्टिव है, टॉक्सिक नाउन है। हॉस्टाइल यहाँ पे ऐसे नाउन की तरह ही होगा। हॉस्टाइल एक तरह से नाउन की तरह ही वर्क करेगा। एडजेक्टिव भी वैसे होता है। इवन पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है, कमिटीज नाउन है, हैव के साथ बीकम वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। बैटल ग्राउंड्स नाउन है, सेंसलेस एडजेक्टिव है, ये नाउन है, रेदर देन कंपेयर हो रहा है, प्लेटफॉर्म्स नाउन है, थॉटफुल एडजेक्टिव है, डेलिब्रेशंस नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। अब देखिए आगे क्या है इसमें। मिस्टर राधा कृष्ण हैज हिज टास्क आउट कट आउट, उनका टास्क कट आउट है। हैज मतलब मेन वर्ब की तरह वर्क किया, यहाँ पे हैज, यहाँ पे B5 है। कट आउट मतलब होता है गिव अप, गिव अप छोड़ना या छोड़ने के सेंस में आता है। विद हिज अफेवेबल डिमीनर, इसका मतलब होता है एटीट्यूड या बिहेवियर को बोल सकते हैं। इट जस्ट माइट बी एबल टू नच, नच करेंगे। नच का मतलब होता है, देखिए नच का मतलब होता है प्रमोट करना, पोक करना भी बोलते हैं, या प्रमोट करना, या फिर इसके लिए बोल सकते हैं इनकरेज करना। मिस्टर राधा कृष्णन हैज हिज टास्क कट आउट, उनका टास्क मतलब कट आउट किया गया है, कट आउट है। विद हिज अफेवेबल,
अफेबल, अफेबल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जो वर्ड है अफेबल, इसका मतलब होता है एक तरह से फ्रेंडली, एमिएबल, फ्रेंडली होता है, कॉर्डियल बोल सकते हैं, CORDIAL। ये आज वाले पेपर के फ्रंट पेज में भी वर्ड था, कोर्डियल बोलते हैं, मतलब कि जैसे फ्रेंडली तरीके से, डिमिनर एटीट्यूड है, हिज जस्ट माइट बी, इनको होना चाहिए नच, इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट एंड अपोजिशन को टुवर्ड बेटर कोऑपरेशन के लिए, लेस कम्बैटिवनेस के लिए, जो लड़ाई है उसकी तुलना में, कम्बैटिव मतलब लड़ाई को बोलते हैं, उसकी तुलना में इनको इनकरेज करना चाहिए। ही जस्ट माइट बी एबल, ये एबल हो सकेंगे, ये काम, ये कहने का सेंस है। माइट के साथ बी लग गया, मॉडल है, एबल मतलब योग्य बताने की बात हो गई। तो आपने देखा क्या क्या बातें हुई, इनके बारे में हिस्टोरिकल चीजें थी और बहुत सारी चीजें थी। राइटर यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहे हैं क्या करना चाहिए, अपोजिशन को मिलके, मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में और अपोजिशन में, ताकि बेटर कोऑपरेशन हो सके, लड़ाई झगड़े के बदले कोऑपरेशन ज्यादा अच्छे से हो सके। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा, एंजॉय किया। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।